हेलो स्टूडेंट्स, इस वाले चैप्टर में इस वाले टॉपिक पर आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। पहले हम इसका कंसेप्ट समझेंगे कि कैसे आपका जो है साइन 30 की वैल्यू या कोस 30 की वैल्यू या फिर जो भी एंगल्स है उनकी वैल्यू क्या होती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि टेबल बना के कैसे इजीली हम जो है टेबल से सबकी स्पेसिफिक वैल्यू हम पता कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल एक्सरसाइज 8.1 वाले क्वेश्चन हमारा हो चुके हैं। ठीक है, और उसका कंसेप्ट भी हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 के कंसेप्ट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी रेशियोज हैं उनकी 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 45 डिग्री के लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल तो लेना ही होगा, क्योंकि हमारे जो भी सब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे पढ़ रहे हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये 90 डिग्री है, और इसका हमने नाम दे दिया, ये अज्यूम करते हैं हम, ये एंगल बी है, ये एंगल ए है और ये एंगल सी है। ठीक है, लेट अज्यूम दैट इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी हमने अज्यूम किया है, एंगल बी मतलब 90 डिग्री होगा, और एंगल ए जो है हमने 45। इसका एक एंगल हम क्या ले रहे हैं 45 डिग्री, क्योंकि हमें वैल्यू पता करनी है 45 डिग्री पे। तो अगर ये 45 है और ये 90 है तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला जो एंगल होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 45 है। एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये वाला एंगल पता कर सकते हो कि अगर आपका एक एंगल 45 है और ये 90 डिग्री है तो ये हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। इट मींस जो एंगल सी है वो भी कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ये दो एंगल सेम है तो ये दोनों साइड में क्या होगी, इक्वल होंगी। ठीक है, सो triangle ABC is a isosceles triangle। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या अज्यूम किया कि ट्राइंगल जो ABC है, हमने एक ट्राइंगल लिया ABC जिसमें 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल लिया हमने, उसमें अज्यूम किया हमने कि एक एंगल 45 है। ठीक है, हमें 45 की वैल्यू पता करनी है, तो अगर एक 45 होगा तो दूसरा भी ऑब्वियसली 45 होगा। ठीक है, तो ये कौन से ट्राइंगल हो गए, आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसमें क्या होता है, अगर दो एंगल सेम है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, हम अज्यूम करते हैं लेट ए बी जो है हमने अज्यूम किया एक्स, या ए बोल दो, ए सेंटीमीटर। तो जो ए बी ए है वही क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसका मतलब ए बी जितना है उतना ही, जितना ए बी उतना ही बीसी है, तो बीसी हो गया हमारा ए। ठीक है, ये दोनों ए हो गया, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है वो पता कर सकते हैं, हाइपोटेनियस पता कर सकते हैं। तो हाइपोटेनियस पता करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या है हमारा, बेस की वैल्यू आप ए बी की वैल्यू क्या रखिए ए, परपेंडिकुलर भी सेम क्या है ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, और h इक्वल टू निकालेंगे हम तो हो जाएगा वो √2a स्क्वायर, तो रूट तो रहेगा ही सही 2 पे, और a स्क्वायर का हो जाएगा a। ये मिल गया हमें h, मतलब हमने हाइपोटेनस की वैल्यू क्या फाइंड कर ली, √2a। ठीक है, तो ये हमने पता कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन थीटा हमको पता है, ट्रिक हमको याद ही है, PBP HHB वाली, पढ़ो बेटा पढ़ो और आस्ते आस्ते पढ़ो वाली। ठीक है, तो P क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है, अगर हम यहाँ थीटा, थीटा मतलब यहाँ साइन A लिख दो, है ना,
थीटा बोल रहे हैं इसको एंगल, या ए के हिसाब से आप देखोगे एल से के रेस्पेक्ट में, तो परपेंडिकुलर को क्या होगा, इसके अपोजिट वाली साइड होगी, तो ए है इसका परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूस जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है या 90 डिग्री के सामने वाली साइड, √2a। ए से कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2। तो साइन ए कितना है, मतलब साइन 45 है, तो साइन 45 की वैल्यू मिल गई हमें 1/√2। ठीक है, साइन सी के लिए भी वही रहेगा। साइन सी के लिए अगर साइन सी के हिसाब से देखोगे, या फिर वो भी 45 है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ए की वैल्यू वही है ए, और √2/a, तो वही आएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल गई साइन 45 की वैल्यू। ऐसे हम जो है कोस 45 की वैल्यू पता कर लेंगे। कोस 45 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारा, यहां से देख रहे हैं हम इस 45, ये वाला 45 को ले रहे हैं हम, तो बेस क्या है हमारा, ये ए है, और हाइपोटेनियस वही √2/a। तो a/√2/a, ए से ए कैंसिल आउट, 1/√2। इट मीन साइन 45 की जो वैल्यू है वही cos 45 की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू सेम है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं tan 45 देख सकते हो आप, P/B होता है। तो परपेंडिकुलर वापस से यही से देख रहा हूं, तो वो a है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस भी हमारा a ही है। ठीक है, तो a से a कैंसिल 1, यहां लिख देता हूं मैं, ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक, और ये कोसेक। ठीक है, tan 45 मिल गया हमें। इसके बाद आता है कोट 45 क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस आपका क्या है, ये इसी एंगल से देख रहा हूं, बेस वही है ए, और परपेंडिकुलर ए सेम ही है, कैंसिल आउट। कोट 45 की वैल्यू भी वही मिली जो हमें tan 45 की मिली थी। ठीक है, इसके बाद आता है सेक का देख सकते हो आप, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है, √2/a, और बेस है ए से कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू मिली हमें √2। सेक 45 की वैल्यू मिल गई √2, और कोसेक 45 की देखते हैं, तो h/p, हाइपोटेनियस √2/a, और a, तो ये आ गई √2। तो इस तरह से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता कर लिए। 45 पे मतलब साइन 45 की वैल्यू आती है 1/√2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1, कोट 45 की वैल्यू 1, सेक और कोसेक। ठीक है, तो ये तो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45। तो अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको पता ही होगा कि उसमें सारे एंगल जो है कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ये सारे एंगल जो है 60 डिग्री है। ठीक है, और यहां से हम इसको नाम देते हैं एंगल ABC। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ट्राइंगल ABC इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एबीसी कौन सा ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ए से हम जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर का आपको पता है परपेंडिकुलर क्या करता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, और इसको हम नाम दे देंगे डी। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो परपेंडिकुलर एडी किस पे परपेंडिकुलर बनाया हमने, बीसी पे। तो परपेंडिकुलर बनाया तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया हमारा एबीडी। तो एबीडी हमारा कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब आपको पता है अगर ये 60 है, ये 90 है, ठीक है, तो बाकी ये एंगल कौन सा होगा, 30 डिग्री होगा। तो अज्यूम करते हैं,
लेट अज्यूम दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल था ये, तो इसमें सारी साइड इक्वल होगी, जो ए बी होगा वो बी सी होगा, वही क्या होगा सी होगा, और इसको हमने अज्यूम किया ए है, ये ए सेंटीमीटर, ये सब कितने ए, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो ए है, और ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो ये तीनों साइड ए है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, बीसी हमें पता है ए सेंटीमीटर है, तो बीडी और डीसी की वैल्यू हमको नहीं पता, तो इस ट्राइंगल के लिए हमें बीडी पता होने चाहिए। तो बीडी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और इससे हमें जो है बीडी की वैल्यू जो होगी वो देखते हैं। तो हम देखते हैं अब इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। तो क्लास 9 में पढ़ाई होगा आपने कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं दोनों ट्राइंगल को। तो सबसे पहले आप देखो इसमें कॉमन क्या चीज है, ए बी डी में और ए सी डी में, दोनों में क्या कॉमन है, आप देख सकते हो ए बी जो है वो ए सी है, गिवन है, ठीक है। उसके साथ साथ जो एंगल है ए डी बी, वो ही एंगल है ए डी सी, 90 डिग्री है ना, कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन है। और उसके साथ एडी जो लाइन है वो हो गई कॉमन साइड, ठीक है। तो ये तीन हो गए, क्या क्या हो गया, एक साइड हो गया, एक राइट एंगल हो गया, और एक ये हो गया आरएचएस। कौन सी थ्योरम लग रही है, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल थ्योरम, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। उससे क्या प्रूफ हो गया, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए सी डी के, ये दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल कर देते हैं हम। तो इस बिहाफ में हम लिख सकते हैं बी डी इक्वल्स टू सी डी बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमने प्रूव कर दिया कि जो बी डी है वही सी डी है, मतलब ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बी डी प्लस सी डी कितना होगा, बी सी, और बी डी की जगह अगर मैं कुछ भी अज्यूम करता हूं, बी डी की जगह मैं बी डी लिखता हूं, सी डी की जगह भी, और ये वैल्यू है कितनी ए, तो ये हो जाएगा 2BD इजिकल्स टू ए, और BD की वैल्यू हो जाएगी A/2, ठीक है। तो ये हमको BD की वैल्यू मिल गई A/2, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी हमें, A/2 और ये भी A/2, मतलब ये हाफ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, ये हमारा 60 डिग्री है, ये हमारा 90 है, ये हमारा 30 डिग्री है, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है D। इसमें ये जो साइड है वो A/2 है, और ये वाली साइड मिल गई परपेंडिकुलर, AD भी नहीं पता, A पता है, ये वाली साइड अब पता करनी है, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वाली साइड पता कर लेंगे, वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है हमारा A, बेस है हमारा A/2, तो A कितना हो जाएगा, A का स्क्वायर, और ये हो जाएगा A²/4, तो एलसीएम लेंगे हम, तो आ जाएगा 3A² माइनस करोगे तो, ठीक है। या फिर मैं पूरा करके दिखाता हूं, एलसीएम लेंगे 4, 1 की डबल है 4, 4 टाइम, तो 4A², 4 की डबल है 1 टाइम, तो A² माइनस करोगे तो 3A²/4। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर पता कर लिया, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा रूट में 3/4A², तो √3 का तो √3 होता है, 4 का हो जाएगा 2, और A का हो जाएगा A² का हो जाएगा A, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर मिल गया हमें √3/2A।
ये कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए है। तो अब हम देखते हैं इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले देखेंगे हम क्या, साइन 60। तो 60 के हिसाब से देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन है 60 के सामने वाली साइड, √3/2a अपॉन हाइपोटेनियस ए से ए कट गया, √3/2 इसकी वैल्यू आ गई, साइन 60 की वैल्यू आ गई। अब पता करते हैं cos 60। cos 60 cos के हिसाब से होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है cos के लिए a/2 और हाइपोटेनियस है a, वही a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। फिर इसके बाद आएगा हमारा tan 60। तो tan 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, √3/2a, ये रहा परपेंडिकुलर, और बेस a/2, a से a कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगी वैल्यू सिर्फ √3। फिर आएगा cot 60। cot 60 में बेस ऊपर आता है मतलब a/2 और परपेंडिकुलर नीचे जाएगा √3/2a, a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगी वैल्यू 1/√3। इसके बाद हम देखेंगे sec 60। sec 60 कितना होता है, वही हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस, और सेक का पता करना है तो कोस का ऑपोजिट कर दो, है ना भाई। सेक जो होगा वो कोस का रेसिप्रोकल ही होगा, ऐसे ही जो कोट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, साइन जो है कोसेक का होता है, तो ये 2/1 हो जाएगा डायरेक्ट चाहो तो। और ऐसे पता करना है आपको तो आप पता कर लो, a लिखो और a/2 लिखो, तो a से a कट गया, तो आएगा ये, है ना, रेसिप्रोकल होगा मतलब अपोजिट, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर बनेगा, तो ये हो जाएगा 2। फिर आते हैं हम कोसेक 60 पे। कोसेक 60 होता है a/√3/2a हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, a से a कैंसिल आउट, और ये वापस से रेसिप्रोकल होगा इसका, तो 2/√3, ये हो जाएगी वैल्यू। ये हमने 60 एंगल पे सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो पता कर लिए। तो अब हम देखते हैं साइन 30 के लिए। तो साइन 30 के लिए क्या होगा, साइन 30 के लिए आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो 30 के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाली साइड होगी मतलब a/2, तो a/2 इसके सामने वाली साइड होगी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा a ही है, 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होगा वो a होगा, तो ये a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन 30 की वैल्यू मिलेगी हमें 1/2। साइन 30 की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2। इसके बाद हम देखेंगे cos 30। cos 30 आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में बेस इसके साथ वाली साइड होगी मतलब √3/2a अपॉन हाइपोटेनियस, सेम a रहेगा, a से a कैंसिल आउट, cos 30 की वैल्यू मिल गई हमें √3/2। अब हम देखते हैं tan 30 के लिए। तो tan 30 जो होगा वो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड a/2 अपॉन बेस इसके साथ वाली साइड √3/2a। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और आप देख सकते हो a से a कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो tan 30 की वैल्यू मिलेगी हमें 1/√3। तो क्या मिल गया हमें, tan 30 मिल गया, ठीक है। इसके बाद आएगा cot 30। cot 30 आपको पता लग ही चुका है कि tan का रेसिप्रोकल कर सकते हो आप, यहाँ देख सकते हो tan का रेसिप्रोकल p/b होता है, तो cot के लिए हो जाएगा b/p, तो या फिर इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं तो √3/1 को लिख देते हैं हम √3/1 मतलब √3, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको जो है वही बेस अपॉन परपेंडिकुलर करके, वही बात है। उसके बाद आएगा sec 30। sec 30 आपको पता है cos का रेसिप्रोकल आता है, तो cos 30 देखो आप √3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। उसके बाद आएगा हमारा cosec 30। cosec 30 sin 30 का होता है, यहां देख सकते हो आप
कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसका हो जाएगा 1/2 का 2/1 या फिर 2 भी बोल सकते हो। तो ये हो गई 30 की वैल्यू। इसके बाद हम देखते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री पे। तो अब हम देखते हैं साइन 0 डिग्री और कोस 0, tan 0, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी एंगल्स हैं उनकी 0 डिग्री पे क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन 0 में, उसके लिए एक ट्राइंगल बनाते हैं ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने। यहाँ पे हमने एंगल अज्यूम किया थीटा। तो ये वाला थीटा आपका 0 कब होगा, ये वाला थीटा आपका 0 तब होगा जब आपके ए बी की वैल्यू ए सी के इक्वल हो जाए, मतलब आपका बेस और हाइपोटेनियस दोनों क्या हो जाए, ऑलमोस्ट सेम हो जाए। तो ये वाली हम कंडीशन अज्यूम कर रहे हैं। ये ए बोल रहा हूं मैं इसको, यहाँ पे अभी भी कुछ ना कुछ एंगल होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए कि हाँ ये परपेंडिकुलर रहेगा हमारा। बीसी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, बीसी की वैल्यू 0। हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे लेट ए बी इज इक्वल टू ए सी, वो दोनों को लिया हमने ए, और बीसी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ऑलमोस्ट 0, तो बीसी हो जाएगा हमारा 0। तो इस वाली कंडीशन में हमारा 0 डिग्री बनेगा। तो उसके लिए देखते हैं हम साइन 0 क्या होगा। साइन 0 आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड बीसी, बीसी क्या है 0, हाइपोटेन्यूज क्या है a, तो 0/a 0। उसके बाद देखते हैं हम कोस 0। कोस 0 आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसके लिए क्या है a, हाइपोटेन्यूज a, तो दोनों हो जाएंगे a/a मतलब 1। उसके बाद आता है हमारा tan 0। tan 0 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर अगेन BC 0 और बेस हमारा वही a, तो tan 0 भी क्या होगा 0। इसके बाद आता है कोट 0। कोट 0 के लिए हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो 0/a को क्या कर दो a/0, 0/a को क्या कर दो a/0, तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता, ब्रैकेट में लिख देते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेक 0। सेक 0 क्या होता है कोस का रेसिप्रोकल, तो सेक A1 का क्या रेसिप्रोकल होगा 1 ही रहेगा, है ना। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो सेक जो है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा A और बेस A, तो अगेन जो है सेक जो होगा a/a होगा वो 1 होगा। इसके बाद कोसेक 0। कोसेक 0 की वैल्यू क्या होगी साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन क्या है 0/a है, तो 0/a का रेसिप्रोकल क्या होगा a/0 हो जाएगा। आप देख सकते हो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस इसके लिए क्या होगी साइड a और परपेंडिकुलर 0 है, तो a/0 मतलब नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट, है ना। तो ये हो गई सारी वैल्यू 0 डिग्री पर। इसके बाद हम देखते हैं 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री की कंडीशन के लिए हमने एक ट्राइंगल, वही सेम ट्राइंगल बना लिया है, ठीक है। ये 90 डिग्री कब होगा, सारे एंगल्स की वैल्यू देखेंगे हम 90 डिग्री पे, तब जब आपका ए बी बहुत ज्यादा छोटा हो, मतलब ऑलमोस्ट वो हो जाए 0, और आपका जो परपेंडिकुलर है वो हाइपोटेनियस हो जाए, ठीक है। इस वाली कंडीशन में भी अभी भी कुछ ना कुछ एंगल रहेगा, है ना। तो ये वाला जो एंगल है वो ऑलमोस्ट 90 हो जाए, थीटा कितना हो जाए हमारा 90 हो जाए, और ए बी की वैल्यू ऐसे कम होती 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 हो जाएगी 0, और ए बी की वैल्यू हो जाएगी 0, तो बी सी और ए सी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लिखते हैं हम लेट ए बी इक्वल्स टू 0 एंड ए सी इक्वल्स टू बी सी, उसको हमने अज्यूम किया है ए सेंटीमीटर। ये वाली वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो आपका बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये वाला जो थीटा होगा वो 90 डिग्री बनेगा, और तब जो है AC की वैल्यू BC की वैल्यू के इक्वल होगी। तो ये वाली कंडीशन लिखी है हमने कि AC इक्वल्स टू BC 90 डिग्री। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल देखते हैं हम। सबसे पहले आता है साइन 90। साइन 90 के लिए पता है आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमने ये A अज्यूम किया, और हाइपोटेनियस भी हमारा A ही है, तो क्या हो जाएगा उसके लिए वैल्यू A/A, तो A/A क्या होता है 1, जैसे A कैंसिल आउट, ठीक है। उसके बाद आता है कोस 90। कोस 90 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसमें बेस 0 है, बेस हमने 0 लिया तभी तो 90 डिग्री बनेगा, तो 0/A वो क्या होता है 0 डिग्री, 0/A 0 डिग्री।
इसके बाद देखते हैं हम 1090। 1090 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बीसी, है ना, बीसी परपेंडिकुलर कितना है ए, और बेस कितना है, बेस ए बी की वैल्यू हो गई 0, तो ए बाय 0, ए बाय 0 कितना होता है, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। इसके बाद आता है कोट 90। कोट 90 का इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 0 बाय ए, ये हो जाएगा 0। इसके बाद आता है हमारा सेक 90। सेक 90 हो जाएगा हमारा कोस 90 का रेसिप्रोकल, मतलब 0 बाय ए का क्या कर दो, ए बाय 0 कर दो, तो ये हो जाएगा ए बाय 0 मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, लिख देते हैं हम यहाँ पे नॉट डिफाइंड। लास्ट कोसेक 90। कोसेक साइन का होता है तो ए बाय ए का ए बाय ए रहेगा, और आप ऐसे भी देख सकते हो कि कोसेक क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस हमारा जो हाइपोटेनियस है वही परपेंडिकुलर है, तो दोनों की वैल्यू ए, तो ए बाय ए क्या हो जाएगा हमारा 1। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यू पता कर ली, मतलब एक तरह से हमने प्रूव कर दिया कि साइन 90 की वैल्यू 1 है, कोस 90 की वैल्यू 0 है। और इसके बाद हम देखेंगे टेबल से, तो टेबल बिल्कुल इजी हो जाता है, इसके में थोड़ा सा बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, तो इसके बाद वीडियो में हम बात करेंगे टेबल से, तो उसमें समझेंगे, ट्रिक से समझेंगे कि कैसे जो है फटाफट से हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है उनकी वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, बाय, थैंक यू।